गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम अर्थ या पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अक्ष के झुकाव को हम समझेंगे। इसकी दो तरीके की गतियाँ होती हैं, उनको जानेंगे और इसकी आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे। शुरू करते हैं पृथ्वी या अर्थ। तो पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। तो धरती का घनत्व पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा है। अब इसको पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसके अक्ष कौन सा है, भूमध्य रेखा कौन सी है और इसके अक्ष का झुकाव कितना है। तो ये हमारी पृथ्वी है जिसका आकार कैसा है, जिसका आकार गोलाकार है, एक फुटबॉल की गेंद की तरह होता है इसका आकार। ये पृथ्वी का अक्ष है, ठीक है, इसको अक्ष बोलते हैं। ये पृथ्वी का अक्ष हो गया और ये लंबवत रेखा हो गई। ये कौन सी रेखा हो गई? लंबवत रेखा हो गई। जो सबसे नॉर्थ वाला या सबसे उत्तर में पॉइंट होता है ये उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया। और नीचे जो सबसे ये नीचे वाला पॉइंट है ये दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, ठीक है। और ये एक हॉरिजेंटल रेखा है, ये पृथ्वी का कक्षा तल कहलाती है। जो आपकी क्षैतिज रेखा है ये पृथ्वी का कक्षा तल हो गई। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से कितना झुका हुआ है। तो देखेंगे तो पृथ्वी का कक्षा तल ये हो गया, ये पृथ्वी का कक्षा तल हो गया और ये पृथ्वी का अक्ष हो गया। तो ये कोण कितना हो गया? ये कोण 66.5 डिग्री है। तो आप क्या आंसर लगाएंगे? 66.5 डिग्री, ठीक है। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव उसके कक्षा तल से कितना है? 66.5 डिग्री है। अगर ये दूसरी तरीके से क्वेश्चन आ जाए पृथ्वी के अक्ष का झुकाव ऊर्ध्वाधर रेखा से कितना है, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा ये है, ये वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये पृथ्वी का अक्ष है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना हो गया? तो ये 23.5 डिग्री हो गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता रहता है। दो तरीके से क्वेश्चन बनता है पृथ्वी के अक्ष का उसकी कक्षा तल से झुकाव, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? 66.5 डिग्री। और पृथ्वी के अक्ष का उसके ऊर्ध्वाधर रेखा से झुकाव कितना हो जाएगा? तो 23.5 डिग्री हो जाएगा। तो पृथ्वी के अक्ष के झुकाव की वजह से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि ऋतु परिवर्तन किसकी वजह से होता है, तो ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के अक्ष के झुकाव की वजह से होता है। तो पृथ्वी दो तरीके से गतियाँ करती है। एक तो एक अक्ष के परिता, एक गति ये हो गई जो घूर्णन हो गई, इस अक्ष के परिता गति करती है जो पश्चिम से पूरब की ओर होती है। तो पृथ्वी के घूर्णन की गति किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है? पश्चिम से पूरब की ओर होती है। तो पृथ्वी की घूर्णन की गति की वजह से क्या होता है? दिन और रात होता है। अब क्वेश्चन बनता है दिन और रात किस वजह से होता है? तो दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन की या घूर्णन गति की वजह से होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन काल अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक तो घूर्णन गति हो गई और दूसरी गति क्या हो गई? पृथ्वी के परिक्रमण गति हो गई। परिक्रमा क्या होती है? जैसे हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मंदिर की परिक्रमा करते हैं। मंदिर की परिक्रमा करने का मतलब कि उसकी कोई मूर्ति होती है, उसके चारों ओर हम घूमते हैं। तो ऐसी परिक्रमण क्या होता है, याद रखने के लिए एक ट्रिक है। तो ये एक ट्रिक बन जाएगी, आपके माइंड में याद हो जाएगा कि परिक्रमा किसको कहते हैं। तो परिक्रमण का मतलब होता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर गति करती है वो कैसे गति करती है? जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। तो ये हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर ये ऐसे गति कर रही है, ठीक है। तो कभी ये अब क्योंकि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है और इसके एक बिंदु पर क्या है? इसके एक फोकस पर सूर्य है। तो कभी जब पृथ्वी कभी सूर्य के पास होगी और कभी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होगी। तो जब सूर्य के सबसे पास होती है उसको उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर होता है। विषुवतीय व्यास कौन सा हो गया? ये वाला विषुवतीय व्यास हो गया, ठीक है। ये वाला व्यास कौन सा हो गया? विषुवतीय व्यास हो गया। ये 12,756 किलोमीटर है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना हो गया? जो ऊपर से नीचे ये वाली व्यास जो होता है ये कितना होता है? ये 12,714 किलोमीटर है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है विषुवतीय व्यास से कम है, ये भी याद रखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर
पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, या पृथ्वी के घूर्णन वेग, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में एक चक्कर पूरा लगाती है, या पृथ्वी अपना एक घूर्णन कितने समय में पूरा करती है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा मिलती है, यही ऊर्जा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। तो पृथ्वी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, पृथ्वी को ऊर्जा सूर्य से मिलती है। तो पृथ्वी पर भी समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य ही है। सूर्य की ऊर्जा का कुछ भाग पृथ्वी और समुद्र की सतह से टकराकर वायुमंडल में बदल जाता है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पृथ्वी जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, घूर्णन गति, रोटेशन या दैनिक गति। इसको दैनिक गति भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है पृथ्वी की दैनिक गति कितनी है, तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है, तो 23 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन बार रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, इसको क्या कहते हैं, इसको दैनिक गति भी कहते हैं। दूसरी गति होती है, एक तो घूर्णन गति हो गई, और दूसरी गति क्या हो गई, परिक्रमण हो गई, या रिवॉल्यूशन हो गई, या वार्षिक गति हो गई। तो ये गति दैनिक गति हो गई, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। दूसरी गति वार्षिक गति हो गई। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमण करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। तो पूरे 365 दिन नहीं लगते हैं, 365 दिन से 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। इसी वजह से हम हर 4 साल बाद क्या करते हैं, एक लीप ईयर मनाते हैं। लीप ईयर में फरवरी जो होता है एक 29 डेज का हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, एक लीप ईयर हर 4 साल बाद एक लीप ईयर होता है, जिसमें एक दिन ऐड हो जाता है। और लीप ईयर कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहा जाता है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र की तरह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है, जिसका नाम चंद्रमा है। चंद्रमा हम देखते हैं, रात में हमें दिखता है, जिसको हम चंदा मामा भी कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होने का कारण क्या है। कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो उसका आप ऑप्शन ये लगाएंगे, उसका अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा अगर आ जाएगा क्वेश्चन में, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो सूर्य है। और दूसरा सबसे नज़दीक तारा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब दो स्थितियां होती हैं, उपसौर या पेरिहीलियन या अपसौर। ठीक है, तो उपसौर और अपसौर के बारे में जान लेते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको अपसौर क्या होता है या उपसौर क्या होता है। तो ये पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करती है। ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी ऐसे गति कर रही है, तो ये जब इस पॉइंट पर आएगी तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक होगी। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, इस स्थिति को उपसौर कहेंगे। और जब पृथ्वी घूमते घूमते फिर यहाँ वापस आएगी तो ये सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होगी। इस स्थिति को क्या कहेंगे, इस स्थिति को हम अपसौर कहेंगे। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को होती है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है, पृथ्वी जाड़ों में या शीत ऋतु में पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है या सूर्य से दूर होती है या बराबर दूरी पर होती है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो शीत ऋतु में सूर्य
पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है। और ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जाड़ों में या शीत ऋतु में पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आ जाती है और गर्मी में सूर्य से दूर चली जाती है। और ये दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है अब उपसौर स्थिति में। और दूसरी स्थिति क्या होती है? दूसरी अपसौर होती है। अब का मतलब ज़्यादा दूर। अप आप ध्यान रखेंगे कि उप या अप का मतलब ऊपर, ज़्यादा दूर चला गया सूर्य। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? देखिए, ये दूरी बढ़ गई है, 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। और ऐसी स्थिति कब होती है? ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। यानी कि 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। अब पृथ्वी की बाहरी सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। पृथ्वी की सतह के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की सतह से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 4 भाग कौन से हैं? एक पहला स्थलमंडल है, दूसरा जलमंडल है, तीसरा वायुमंडल है और चौथा जैवमंडल है। स्थलमंडल क्या होता है? पृथ्वी की समस्त सतह जिस पर जल, जीव जंतु, पहाड़ ये सब आते हैं, ये क्या कहलाता है? ये स्थलमंडल कहलाता है। जलमंडल कौन सा कहलाता है? पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर सिर्फ जल ही जल है, जलमंडल कहलाता है। और वायुमंडल पृथ्वी के आसपास के चारों ओर का सारा क्षेत्र क्या है? वायुमंडल कहलाता है। जिसमें हवा, जिसमें वायु या ऊपर की परतें भी आती हैं, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैवमंडल क्या है? जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उसको हम जैवमंडल कहते हैं। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, भूपर्पटी या क्रस्ट, आवरण या मेंटल एवं कोर, केंद्रीय भाग। अब क्वेश्चन ये आता है, पृथ्वी की भूपर्पटी किसकी बनी होती है? तो इसको याद रखेंगे हम, पृथ्वी की भूपर्पटी। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो मिट्टी होती है जिसमें हम खेती या पेड़ पौधे उगाते हैं, जिस पर हम चलते हैं, उसको हम भूपर्पटी कहते हैं। ये अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। ये मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। तो भूपर्पटी किसकी बनी होती है? बेसाल्ट चट्टानों की, ये याद रखेंगे। इसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1 स्याल, ये याद रखेंगे, SiAl स्याल। SI का मतलब सिलिका और Al का मतलब एल्यूमिनियम। और नंबर 2 सीमा, SI सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। तो स्याल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो भूपर्पटी में क्या मिलता है? भूपर्पटी में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तथा सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, सियाल और सीमा। भूपर्पटी किसकी बनी होती है? सियाल और सीमा की। सियाल का मतलब सिलिकॉन, Al से एल्यूमिनियम, और सीमा का मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, तो भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% घेरे हुए है। तो भूपर्पटी कितनी होती है? पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% होती है। अब ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा आता है, भूपटल की रचना सामग्री सबसे अधिक। तो भूपटल पर सबसे अधिक कौन सा यौगिक पाया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप लगाएंगे कौन सा यौगिक या तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन होता है, 46.6%। दूसरे स्थान पर क्या होता है? सिलिकॉन होता है। और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम होता है। अगर ये आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, अगर धातु करके क्वेश्चन आता है तब आप एल्यूमिनियम लगाएंगे। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। और कौन सा तत्व या यौगिक आ जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है और तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम है। इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा भाग पृथ्वी का होता है मेंटल। मेंटल क्या होता है? 2900 किलोमीटर मोटा ये क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। ठीक है, तो मेंटल किसका बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। तो मैग्मा चैम्बर कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? मेंटल में पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व कितना है? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है।
तो ये पृथ्वी के कुल आयतन का कितना परसेंट है? 83% है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा भाग है? मेंटल है। कितने परसेंट है? 83% है। ठीक है, ये याद रखेंगे। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में सबसे ज़्यादा कौन सा भाग है? सबसे ज़्यादा मेंटल में है, 83% भाग घिरे हुए है। तीसरा भाग कौन सा है? केंद्रीय भाग होता है, जिसको कोर भी कहते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग याद रखेंगे निफे। ठीक है, Ni से निकिल, Fe से फेरस या आयरन। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना हुआ है? फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये भाग द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। ये पृथ्वी के आयतन का कितना घेरे हुए है? ये पृथ्वी का आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। आपको बस ये याद रखना है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग या कोर किसका बना हुआ है? तो निकिल और आयरन का, तो निफे का बना हुआ है। इसका आयतन इसका घनत्व केंद्रीय भाग का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ये पृथ्वी के आयतन का कितना घेरे हुए? 16% घेरे हुए है। और सबसे अधिक कौन सा घेरे हुए? तो सबसे अधिक मेंटल है होता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर महासागर और महाद्वीप टिके हुए हैं। पृथ्वी की पहली परत का निर्माण सिलिकॉन एल्यूमिनियम धातु से हुआ है। मैंने लिखाया था सियाल और सीमा। तो सबसे ऊपरी परत जो होती है सियाल की होती है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। उसके बाद सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो ग्राम है, किलोग्राम नहीं है, याद रखिएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब है। समुद्र तल से पृथ्वी की सबसे अधिक ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट की है। तो समुद्र तल से पृथ्वी की सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर है। तो पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 46 × 10⁸ वर्ष। कितनी है? 46 × 10⁸ ईयर्स। ये पृथ्वी की अनुमानित आयु हो गई, या 46 बिलियन वर्ष हो गई। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। आप मेरी वीडियो को एक या दो बार ज़रूर देखें, ताकि सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।